अस्सलाम वालेकुम। बकरीद स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं कलेजी दो प्याज़ा की रेसिपी। कलेजी दो प्याज़ा जो नाम है ये है एक मखसूस डिश का जो कि अकबर बादशाह के दरबार में बनाई जाती थी और चिकन और मटन से इस रेसिपी को तैयार किया जाता था। तो हम बना रहे हैं कलेजी दो प्याज़ा जो कि हम बनाएंगे बीफ की कलेजी से। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर किचन में चलते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कलेजी दो प्याज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये बीफ की कलेजी ली है। तो तकरीबन ये हमारे पास हाफ के जी के करीब कलेजी है। इसको हमने सिरके के पानी में डिप करके रखा था ताकि इसका जो ब्लड वगैरह है बिल्कुल साफ हो जाए और ये क्लीन हो जाए। तो इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। उसकी हमने क्यूब की शक्ल में कटिंग कर ली है कलेजी की। तो कलेजी को सबसे पहले तो हमें करना है मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए जिन मसालों की ज़रूरत होगी वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हमने ली है हरी मिर्चें जो कि हमने तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इनको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। तो 2 खाने के चम्मच तो अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 खाने के चम्मच ये चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। कलेजी को मैरिनेट करके बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चटपटी सी स्पाइसी सी बनेगी। और ये हमने ले लिया है आधा कप के करीब दही। बड़ी ईद पर कुर्बानी के बाद सबसे पहले जो डिश तैयार की जाती है वो कलेजी ही होती है। तो इसलिए हम आपके साथ सबसे पहले शेयर कर रहे हैं कलेजी की रेसिपी। 1 चाय का चम्मच हमने ले लिया था हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें। आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं सूखी मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसेस खाना चाहें तो आप इसमें स्पाइसेस बढ़ा सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच ये हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। तो ये तो तमाम हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं, अदरक लहसुन है, दही है, चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। तो इससे हम करेंगे कलेजी को मैरिनेट। तो बकरीद पे टाइम कम होता है और ज़्यादा जल्दी तैयार करना होती है कलेजी। तो आप चाहें तो इसको बगैर मैरिनेट किए भी बना सकते हैं। आप इसमें तमाम मसालों को ऑयल के अंदर फ्राई करके रख दें और जब कुर्बानी के बाद कलेजी आपके पास आए तो उसको जल्दी से वॉश करके और इसको कुक कर लें तो बहुत आसानी के साथ बन जाएगी। और फ्रेश कलेजी होती है वो जल्दी कुक भी हो जाती है और सॉफ्ट भी होती है। और अगर आप फ्रीज की हुई कलेजी पका रहे हैं तो वो थोड़ी हार्ड रहती है, इतनी सॉफ्ट नहीं बनती है वो। तो तमाम मसालों को हम कलेजी के अंदर डाल के उसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बगैर मैरिनेट किए भी बना सकते हैं और चाहें तो मटन की कलेजी में भी इसको आप कुक कर सकते हैं या फिर अगर चिकन में बनाना चाहें तो चिकन में भी बहुत आसानी के साथ बन जाएगी। तो हम इसको बना रहे हैं बीफ कलेजी में। तो तमाम मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए। हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर आधे से पौन घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। बड़ी ईद की आमद है तो बड़ी ईद पर गोश्त की रेसिपीज को ही ज़्यादा ट्राई किया जाता है, बनाया जाता है मटन में या फिर बीफ वगैरह में। तो हम आइंदा भी आपके साथ बहुत सारी बकरीद स्पेशल की रेसिपी शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। तो आधे घंटे के लिए हमने कलेजी को रेस्ट पे छोड़ दिया था। अब हम इसको कुक करना शुरू करते हैं। तो 1 कप हमने ले लिया है ये कुकिंग ऑयल। इसको पैन के अंदर डाल के अब ये हमने डाल देनी है इसके अंदर 1 कप के करीब चॉप की हुई प्याज। तो 2 हमने बड़े साइज़ की प्याज लेनी थी, इनको बारीक चॉप कर लिया था। कलेजी तो प्याज़ा बना रहे हैं हम तो इसके अंदर प्याज जो है काफ़ी मिकदार में डलेगी। तो ये तकरीबन हमारे पास 1 कप चॉप की हुई प्याज थी। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। इसको डार्क ब्राउन या गोल्डन वगैरह नहीं करना है, बस इतनी देर तक इसको फ्राई करना है कि प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से जो हमारा मसाला होगा बहुत ज़्यादा क्रीमी सा बनेगा। प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी तो और बहुत ही मज़ेदार सा यमी सी हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। बकरीद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हमने टमाटर ले लिए थे तो ये हमने बहुत ज़्यादा लाल टमाटर नहीं लिए, थोड़े से पीले से टमाटर थे हमारे पास। तो इनको हमने ग्राइंड कर लिया था। 1 कप के करीब हमारे पास ये टमाटर की प्यूरी बन गई थी। तो टमाटर को भी हमने प्याज के साथ डाल दिया है। प्याज को हमने हल्का सा सौते किया था। अब इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल के इतनी देर तक कुक करना है कि टमाटर की प्यूरी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया था इसके अंदर। टमाटर की प्यूरी अच्छे तरीके से टेंडर हो गई थी। अब जो कलेजी हमने मैरिनेट करके रखी थी इसको हम डाल देते हैं। बॉल को अच्छे तरीके से साफ कर देते हैं। तमाम मसालों को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है पैन के अंदर। अब मसालों को अच्छे तरीके से कलेजी के साथ मिक्स करना है और बहुत ज़्यादा देर तक कलेजी को कुक नहीं करना है। कलेजी जब बनाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करते, नहीं तो कलेजी जो है हार्ड हो जाती है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बस कलेजी को हम कुक करेंगे मसालों के साथ, इतनी देर तक जब तक कि ऑयल इसमें सेपरेट नहीं हो जाता है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है तकरीबन आधा कप के करीब।
और इसको मीडियम फ्लेम पे रख देना है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला, तो ये हमने ले लिया है आधे चाय के चम्मच होममेड पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाले को अच्छे तरीके से कलेजी के अंदर मिक्स करेंगे और इसको फिर हम कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि कलेजी हमारी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और इसके अंदर जो ग्रेवी वगैरह नज़र आ रही है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। चाहें तो आप हल्की सी ग्रेवी इसके अंदर रख सकते हैं और अगर बिल्कुल ड्राई बनाना चाहें तो ड्राई भी बना सकते हैं। तो पैन को हमने कवर कर दिया है। अब इसको हमने छोड़ दिया है 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा देर तक कलेजी को कुक नहीं करेंगे हम। तो अगर आपको बकरीद स्पेशल में कलेजी दो प्याज़े की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। देखिए कलेजी को हमने चेक किया है, थोड़ी सी इसके अंदर कसर है, तो बस 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हम लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। इतनी देर में ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगी और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये लुक वाइज कैसी लग रही है। मज़े में तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो इसको देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। ऊपर से इसके हमने डाल दिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बकरीद स्पेशल में कलेजी दो प्याज़े की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बकरीद पे और कमेंट में हमें बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।